हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में हम वन शॉट करेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे डिफरेंशिएशन करना है हमको। इसमें हम थोड़े बहुत फंक्शंस को भी लेंगे, क्वेश्चंस को भी लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फिर सबसे पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई इक्वेशन हो, जैसे कि गिवन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ये कोई इक्वेशन है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? मतलब उस इक्वेशन को हम फैला के लिखते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर कोई पावर ज़्यादा बड़ी हो, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं, अलग अलग लीनियर इक्वेशन ये सब होती है, बहुत सारे टाइप की इक्वेशन होती है, वो बड़ी 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 लगती है। उसको अगर हम थोड़ा फैला के लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि एग्जांपल गिवन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी रेस्पेक्ट में, जिसका हमको करना है उसकी रेस्पेक्ट में, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब कि ये जो इक्वेशन है उसको हम y कहते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x की रेस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी उसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह जो इक्वेशन है हमारी, जो हमारा फंक्शन है उसको लिखेंगे तो एक्स टू द पावर एन। और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो एन ऊपर पावर में है ये आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी और उसकी जो पावर है उसमें से वन माइनस हो जाएगा। जैसे एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और इसके अंदर हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमने देख लिया। इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हमने उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया है तो उसको एफ डैश एक्स करेंगे, उसको 2 या 3 बार करेंगे तो उसमें डैश की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे 2 बार किए तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा ऐसे। और हम उसको एफ वन एक्स लिख सकते हैं, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करा हो, 2 बार किया तो 2 और 3 आगे ऐसा चलता रहेगा। और या फिर उसको हम y है तो उसको y डैश भी लिख सकते हैं। ये 2 3 4 तरीके हैं जो है ना हम यूज़ करते हैं इसको सिंबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? अगर दो वैल्यू दे रखी हो u डॉट वी, u प्लस या फिर u माइनस वी की, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे y का, तो उसमें हम पहले फर्स्ट वाला जो डिफ्रेंशिएशन में जो वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे डी यू प्लस वी है या वी यू माइनस वी है, तो हम पहले उस वैल्यू को करेंगे डिफ्रेंशिएट, प्लस जो दूसरी वैल्यू है उसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यू मानेंगे कि यू एक अलग फंक्शन है और वी एक अलग फंक्शन है, उसकी तरह ट्रीट करेंगे और फिर उसको प्लस माइनस जो है वो सिंबल लगा देंगे बीच में। नेक्स्ट है लेबनिट्स या प्रोडक्ट रूल। इसका नाम है लेबनिट्स रूल। वो होता है यू डॉट वी। अगर कोई भी दो फंक्शंस है जो मल्टीप्लाई में है, उसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? पहले जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको यू हम नेम दे सकते हैं, या फिर हम उसको वन भी लिख सकते हैं, ऐसे करके आई भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट। और ये जो सेकंड वाला है उसको हम सेकंड लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस करेंगे। इसमें याद रखना अगर प्रोडक्ट में है तो उसमें प्लस होगा। दूसरा क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे हम डिवाइड में, उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आएगा। प्लस जो सेकंड वाला जो फंक्शन है उसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गया लेबनिट्स या प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जब u अपॉन v होता है, दो फंक्शन y इक्वल्स टू u अपॉन v है, तो उसके अंदर उसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे v को। जो नीचे वाली चीज़ है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको है ना बाद में करेंगे, नीचे वाला वेरिएबल उसको बाद में है ना मल्टीप्लाई में ले लेंगे। उसको डिवाइड में नहीं लेना है, ये भी याद रखना है, मल्टीप्लाई में लेना है। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाला मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लेंगे, बीच में माइनस लगाना है, ये याद रखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कि इसके अंदर जो ये फंक्शन में v है, नीचे वाली जो वेरिएबल है या नीचे जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे फिर नीचे। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे डी साइन एक्स है अपॉन डी एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, जो कॉस एक्स का होगा उसका माइनस साइन एक्स, जो टेन एक्स को होगा उसका सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये वाला डिफरेंशिएशन है, ये हमको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड है, बाकी इसके अंदर कोई तरीका नहीं है। हम खाली एक तरीका रख सकते हैं कि CO जिसमें आ रहा है उन सब में नेगेटिव चलेगा, ये हमारी ट्रिक हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम है ना डेरिवेटिव देखेंगे। मान लो कि हमको कोई फंक्शन दे दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, और है ना उसके अंदर हम x या y की वैल्यू में से पाई है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम है ना y को है ना यहाँ पे रहने देंगे, जो x है ना उसको वहाँ भेज देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस पाई, तो x माइनस पाई आ गई। तो इसको है ना हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 1 थी, तो उसका 1 आ गया, और उसके पावर में है ना 1 माइनस 1 किया तो x की पावर 0, और x की पावर 0 हो जाएगा 1। तो फिर है ना किसी की भी पावर का अगर हो जाए तो वो 1 हो जाता है, वो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, माइनस इसमें चेन रूल लगाया, और ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 0 आएगा, तो 1 माइनस 0, तो उसको डायरेक्ट 1 लिख लिया है। नेक्स्ट, y प्लस साइन वाई इक्वल्स कॉस एक्स, इसके अंदर हमको y का डिफरेंशिएशन चाहिए, पर इसके अंदर हम साइन y को अलग करके नहीं लिख सकते। यही रूल है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसको अलग करके नहीं लिख सकते, उस फंक्शन को देखेंगे। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको पूरे को साथ में लेके चलेंगे और लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, मतलब dy अपॉन डी एक्स इस चीज़ का है ना डिफरेंशिएशन किया, उसको लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन किया तो डी ऑफ साइन वाई अपॉन में डी एक्स। फिर कॉस एक्स का किया तो डी ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। फिर इसको लिख सकते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वाई का फंक्शन हमने निकाला ही नहीं है। फिर डी ऑफ साइन वाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका कॉस वाई आएगा। फिर हम वाई का करेंगे तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट, डी ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाता है, और वो माइनस का जो भी सी ओ वाली डिजिट्स है उसमें को आता है किसी में भी, तो उसमें माइनस की है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाती है, तो वो माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है, इस स्टेप को नेक्स्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दोनों के अंदर कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस वाई बचा और माइनस साइन एक्स बचा। अब डी वाई बाई डी एक्स है तो ये वाली वैल्यू को उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई आ गया, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्वर्स क्या होता है? हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले नॉर्मल तो पढ़ लिया, अब इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स क्या होता है? जब कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि मान लो कि इन्वर्स में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े ये सारे 6 तरीके के, तो इसके अंदर साइन इन्वर्स एक्स का अगर हम करेंगे तो उसमें 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन, ये हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये डायरेक्ट मेथड है। हमको उधर यूँ नहीं पूछेंगे ये है कैसे, हमको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला है कॉस वाला, एकदम साइन के जैसा ही है, खाली ऊपर माइनस लगा देना है। सभी को वाले को नेगेटिव रखना है, जब को आ रहा है जिसमें सी ओ आ रहा है उन सब में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और जो साइन है, टेन है, सेक है उसमें सब पॉजिटिव होंगे। साइन के अंदर अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और वही का वही सेम चलेगा सामने की तरफ, सेक कॉसेक के अंदर वही है पर माइनस लग गया है, टेन इनवर्स के अंदर कॉट इनवर्स के एक्स के अंदर सेम है, खाली माइनस लग गया और इसमें भी माइनस लग गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमको कोई फंक्शन दे दिया डी ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो फिर ई की पावर एक्स का है ना फंक्शन अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो ई की पावर एक्स यू का यू वही आ जाता है एक्सपोनेंशियल, और अगर है ना उसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 आ जाता है। जो पावर होती है ना ई की पावर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, वो एक्सपोनेंशियल ई को डिनोट करते हैं, और जो ई की पावर होती है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर y एक फंक्शन है जो इक्वल से e टू द पावर 5x क्यूब e की पावर 5x क्यूब कोई फंक्शन है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 5x क्यूब उसका तो u का यू वही डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जो आंसर में ये, और उसके आगे जो उसके ऊपर जो पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x क्यूब का हम करेंगे तो 3 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 5 टाइम्स से होगा तो 15 आ जाएगा, और जो 3 है उसमें से -1 होएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो e टू द पावर 5x क्यूब डॉट 15x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पढ़ेंगे लॉग एक्स वाले। लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो लॉग a टू द बेस b है तो इक्वल्स टू x है, तो फिर हम a के नीचे वाला जो b है ना उसको सामने भेज सकते हैं और x पावर में चला जाता है, ये एक आइडेंटिटी है, ये याद रखना।
नेक्स्ट लॉग का अगर हम करेंगे तो लॉग एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे उस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर जो एक्स होगा तो वो अपॉन में चला जाएगा। इधर कोई सा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो इस एक्स की जगह पे, इस x की जगह पे अगर कुछ भी हो तो उसको हम नीचे भेज देंगे। जो लॉग में जो x होगा ना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जो x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 तो फिर उसका 1 आ जाएगा। इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है y इक्वल्स टू लॉग 7x³, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग 7x³ का तो फिर ये वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चला जाएगी। तो dy/dx इक्वल्स टू 1/7x³ डॉट जो इसका जो वैल्यू होगी इसका भी है ना हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 7x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इक्वल्स होगा 7x³, 3 आगे गया तो 3 7 जा 21 21 और x³ में से एक पावर माइनस आई तो x² हो गया। और ये 21 7 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में, तो 3 और x² x³ से कैंसिल हुआ तो नीचे आ गया x, तो 3/x। इसको लिख सकते हैं 3x⁻⁻1। ये हो गया आंसर। अब ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन टाइम्स इफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या क्या टाइप्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे कि y इक्वल्स टू x⁻n या फिर x² या कोई भी वैल्यू दे दी, मतलब कि कोई वेरिएबल है, x क्या है एक वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, जो हम रखेंगे वो हो जाएगा। और जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे इसमें चेन रूल या नॉर्मली हो जाएगा। अगर 2 की पावर x है, कोई कांस्टेंट की वेरिएबल पावर है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चलेगा, वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है अगर वेरिएबल की कोई पावर वेरिएबल हो तो हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। इसमें एग्जांपल है जैसे कि y इक्वल्स टू x⁻sin x है, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो y की जगह लेंगे तो log y और x की जगह लेंगे तो फिर log x⁻sin x। अभी sin x है तो पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। हमने पिछले पेज पे प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें प्रॉपर्टी पढ़ना आप, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है ये, m की पावर n, तो वो m की पावर n होती है वो आगे आ जाती है, तो फिर ये sin x आगे आ जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन log y का करेंगे तो 1/y डॉट dy/dx आ जाएगा। और ये जो sin x डॉट log x है उसका करेंगे तो sin x ये डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा u डॉट v, वो ली ये ना फर्स्ट में जो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले थे वो यूज़ में आएंगे। sin x फर्स्ट फॉर्मूला, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन होगा, log x कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस होगा sin x कांस्टेंट रहेगा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो उससे क्या आ जाएगा, जो dy/dx y है उधर भेज दिया मल्टीप्लिकेशन में, और फिर sin x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आ गया और log x ऐसा का ऐसा, प्लस sin x ऐसा का ऐसा और डॉट log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। नेक्स्ट dy/dx, y जो है हमको क्वेश्चन में दे रखा है x⁻sin x है, तो हमारे यहाँ पे जो y बना है उसमें हम वो वैल्यू रख देंगे तो x sin x आ जाएगा। नीचे अंदर वही चल रहा है, sin x/1/x को हमने साथ में लिख लिया। फिर इसका जो आंसर होगा वो कैसे आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x⁻sin x डॉट cos x डॉट log x प्लस x⁻sin x -1। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पढ़ा है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरीके से इसको करके बताएंगे। जैसे कि ये हम ले सकते हैं, जैसे 10 की पावर x है, उसके अंदर हम क्या करेंगे एक एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, e ले लेंगे, और उसके अंदर एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे तो e की पावर log x ले लेंगे। तो e की पावर log 10 ले ली हमने, तो उसको हम 10 ही मानेंगे, क्योंकि log 10 लेंगे तो उसकी पावर log और e है ना कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम पावर में log 10x ले रहे हैं। इससे क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने e की पावर log 10 टू द होल पावर x ले ली, तो ये इसके इक्वल हो गया। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिससे कि हम उस अपना आंसर ले सकें, और उसको हम जैसे कि नॉर्मल वे है, जैसे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है उसको हम लिख सकते हैं e की पावर log उस कांस्टेंट को, और पूरी उसके अंदर वेरिएबल लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर ये जो पूरी होती है ये वाली तो एक बार कांस्टेंट आ ही जाती है, फिर ये जो log कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है ना इसका अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टार्टिंग की, जिससे कि ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये है फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब कि कोई फंक्शन दे रखा है जो अलग अलग ना फॉर्म में दे रखा हो, जो कि हमारे वेरिएबल से अलग हो, जैसे x इक्वल f
फंक्शन है जिसमें है ना टाइम का फंक्शन है पर इक्वल्स टू में एक्स है, और इधर भी टाइम का है पर इधर इक्वल्स टू में वाई है। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो अपन उसको क्या करेंगे, सबसे पहले डी और एक्स और वाई को टाइम के है ना वेरिएबल जो उनके साथ में वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में रखेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो डी ऑफ एफ टी अपॉन डी टी आ जाएगा। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी को लिख सकते हैं एफ डैश टी, हमने जो सिंबलाइज किया था वैसे। और फिर डी वाई अपॉन डी टी जो वेरिएबल है फंक्शन का उसके साथ में, तो वो करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ जी टी अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया, जी डैश अपॉन टी। फिर ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। या फिर उसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, उसको उल्टा करके लिख लिया, डी टी को ऊपर लिख लिया, डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या हो गया, ये जो इक्वल में है ये जी डैश टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन एफ डैश टी आ गया। फिर उसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो उससे आंसर निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है 35, एक्स है ए टी स्क्वायर और वाई है 2 तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये टी है टू, ए तो कांस्टेंट है तो आगे ही रहेगा, टी है उसका स्क्वायर है तो वो 2 आगे आ गया, और टी की पावर 1 माइनस आ गई तो टी आ गया, तो 2a ये आ गया इसका डी एक्स अपॉन डी टी। सेकेंड वाई है 2a तो 2a तो कांस्टेंट है और टी एक वेरिएबल है, तो टी की पावर 1 थी तो वो आ गया मल्टीप्लाई में तो वो 2a ही रहा, और टी की पावर 0 हो गई, 1 माइनस हो गई तो आ गया डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। फिर इसको डिवाइड कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी किया, और डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, उसको लिख सकते हैं अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। उसको डिवाइड में रखा, उसको ऊपर लिख सकते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स। उसको फिर डी टी से डी टी कैंसल आउट हो जाता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचता है, वो होता है 2a अपॉन, ये डी वाई की जगह डी टी वाला पहली वैल्यू रखेंगे 2a, और अपन नीचे डी एक्स वाली वैल्यू है तो वो रखेंगे तो 2a तो 2a और 2a दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 अपॉन टी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी वैल्यू का तो एक बार में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स हो जाता है वाई का। अगर उसको हम और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तो उसके अंदर जो पावर होगी ना हम उसमें ऐसे लगाएंगे डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। उस फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को हम एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको नेक्स्ट तरीके से लिखेंगे जो मैंने बताया था, उसके अंदर डैश होगा वो बढ़ जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स हो गया। तो उसके बता रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दूसरी बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन को दूसरी बार किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको इस तरीके से लिखेंगे। मान लो थर्ड टाइम किया तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, फोर्थ टाइम में डी 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें डैश बढ़ जाता है। या फिर उसको नीचे भी लिख सकते हैं कि अगर एक बार फंक्शन को किया तो हम लिख सकते हैं f2, 2 बार किया हो तो 2 बार लिख सकते हैं f2। अगर हमने इसके अंदर 2 बार किया एफ डबल डैश की जगह f2 लिख सकते हैं। अगर मान लो अगर हमने 5 बार कर दिया तो उसमें लिख सकते हैं f5, मतलब कि हमने 5 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू हो, मतलब हमको दे रखा हो कि इधर से इधर तक ही लिमिट में निकालना हो, रेट ऑफ चेंज निकालनी हो, मतलब किसी एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के कारण वाई में कोई चेंज आ रहा है, जैसे आपने ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक वैल्यू रखी थी, फिर उसमें डब्बे बनाते थे, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे वाई की अलग अलग वैल्यू निकलती थी कोऑर्डिनेट में, फिर वो लाइंस बनती थी अलग अलग, फिर उसको ज्वाइन करते थे। वैसे इसमें भी है ना एक पॉइंट के कारण दूसरे में चेंज आता है, तो वो क्या चेंज आता है, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक पॉइंट पे है ना चेंज आना, इक्वेशन में चेंज आना दूसरे के कारण वो होता है, और उसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। और उसको है ना उसकी रेस्पेक्ट में लिखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि दे रखा है एक रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एक सर्कल के एरिया के चेंज के बारे में बताना है एक सेकेंड के अंदर कितना होता है अगर उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू इट रेडियस आर।
पर सेकंड, हर सेकंड का बताना है उसके रेडियस के हिसाब से कि कितना होगा। तो फिर हम आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो उसमें वेरिएबल रेस्पेक्ट में आर है, तो आर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो उसकी पावर 2 है तो वो आगे आ जाएगी, और पाई आर, आर ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर उसमें वैल्यू दे रखी है, आर को हम 5 पे रख के फिर हमको निकालना है, तो 2 पाई और आर की जगह 5 रखा, तो वैल्यू क्या आ गई 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम उसको टाइम के हिसाब से निकल रहे कि वो पर सेकेंड में कितना चेंज दे रही है, इसलिए उसमें वैल्यू आएगी पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वन शॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।